तो ओकरा, ब्रिंजल, चिली, गॉड्स, बीन्स, यानी हमने 3 चम्मच के लगभग हमने बोरोन लिया है। और दोस्तों, अगर आपकी बेल पर फल तो आ रहे हैं लेकिन वो फल सीधे बढ़ने के बजाय इस तरह से टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं, या फिर उनमें बेंड हो रहा है, या फिर बीच में से पतले और ऊपर और नीचे की साइड में देखेंगे तो आपको ये मोटे दिखाई देंगे। इस तरह से अगर आपके फल भी हो रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि अगर 1-2 फल टेढ़े आ रहे हैं या फिर हमारी बेल पर ज़्यादातर फल टेढ़े आ रहे हैं तो दोनों के रीज़न बिल्कुल अलग होंगे। कि वीडियो में हम उन 4 रीजन्स पर भी बात करेंगे जिनकी वजह से हमारे फल सीधे बढ़ने के बजाय इस तरह से टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं, या फिर उनमें इस तरह से छोटा मोटा बेंड हो जाता है। इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह के बेंड हो जाते हैं। तो उन 4 रीजन्स पर भी डीपली बात करेंगे और उस आसान उपाय पर भी बात करेंगे जिससे हमारे फल को आसानी से हम सीधे शेप में ला सकते हैं। तो इसका आज हम हमारे गार्डन में लगे हुए पौधों पर स्प्रे करने वाले हैं। तो साथियों, इसके बारे में मैं डीपली बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले रीजन पर। सबसे फर्स्ट रीजन होता है हमारा पॉलिनेशन की कमी। दोस्तों, अगर हमारी बेल पर लगभग 10 फल आ रहे हैं और 10 में से हमारे 1-2 फल ही इस तरह से टेढ़े मेढ़े होते हैं तो फिर वो पॉलिनेशन की कमी मानी जाती है। दोस्तों, पॉलिनेशन तो आप जानते होंगे, हमारे जो बेल होती है उसमें मेल और फीमेल दोनों फूल होते हैं। ये हमारे मेल फ्लावर हैं। मेल फ्लावर में आप देख सकते हैं पीछे आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, केवल फूल ही दिखाई देगा। और जो फीमेल फ्लावर होता है उसमें इस तरह से हमको पीछे फ्रूट्स भी दिखाई देगा। तो साथियों, मेल फ्लावर का जो पॉलन होते हैं, इसमें जो अंदर पॉलन होते हैं, उन पॉलन को ये फीमेल फ्लावर के ओवरी पे जो स्टिग्मा होता है वहाँ तक ट्रांसफ़र होना होता है। ये हमारे फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा है, तो स्टिग्मा तक उसको पहुंचना होता है, चाहे वो हैंड पॉलिनेशन से पहुंचाएं हम या फिर हमारे जो नेचुरल पॉलिनेटिंग इंसेक्टर होते हैं उनके माध्यम से पहुंचे, जैसे मधुमक्खियाँ या फिर हवा। इस तरह से किसी भी नेचुरल तरीके से अगर हमारा जो पॉलन है वो स्टिग्मा तक ट्रांसफ़र हो जाता है तो हमारा जो फ्लावर है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होने लग जाता है और इस तरह से एक सुंदर फल बनकर तैयार हो जाता है। और यदि पॉलिनेशन अच्छे से नहीं हो पाता है तो फिर हमारा फल कहीं ना कहीं इस तरह से इतनी छोटी अवस्था में वो सूख जाता है। ये आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों, पहला कारण हुआ पॉलिनेशन की कमी। अगर 1-2 फल हमारे टेढ़े मेढ़े हुए हैं या फिर बेंड हुए हैं तो फिर हमारे पॉलिनेशन की कमी हुई। अब बात करते हैं हम दूसरा रीज़न होता है साथियों लेस वाटरिंग या फिर ओवर वाटरिंग। लेस वाटरिंग और ओवर वाटरिंग चेक करने के लिए कोई मशीन की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों, इसको हम अपनी फिंगर से ही टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम फिंगर को 1-2 इंची तक डीप डालेंगे मिट्टी में। अगर फिंगर को मिट्टी में से निकालने पर मिट्टी हमको थोड़ी नम या फिर गीली महसूस हुई तो इसमें बिल्कुल भी पानी देने की आवश्यकता नहीं है। और यदि हमको मिट्टी थोड़ी सूखी हुई नज़र आई, भुरभुरी नज़र आ रही है, हल्की गर्म है, तो फिर कहीं ना कहीं इसमें पानी देने की ज़रूरत है। और यदि मिट्टी हमारी बहुत ज़्यादा गीली है, चिपचिपी है, तो फिर उसमें ओवर वाटरिंग का संकेत है ये। तो इस तरह से हमको चेक कर लेना है। ओवर वाटरिंग और लेस वाटरिंग भी नहीं होने देना है। अब साथियों, तीसरा जो रीज़न होता है वो कहीं ना कहीं हमारे इंसेक्ट का अटैक रहता है। इंसेक्ट के अटैक की वजह से भी हमारे फल टेढ़े मेढ़े अवस्था में हो सकते हैं। दोस्तों, इंसेक्ट के अटैक की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा हमारे फ्रूट फ्लाई का अटैक देखा जाता है। हमारे जो क्रीपर वाली जितनी भी सब्जियां होती हैं उनमें ज़्यादातर फ्रूट फ्लाई का अटैक देखा जाता है। अब उसको कैसे हम सिम्टम्स पहचानें, तो कहीं ना कहीं हमारे फ्रूट पर पंचर जैसा या फिर सस्पिशियस मार्क आपको दिखाई दे तो फिर जान लेना चाहिए हमको कि कहीं ना कहीं फ्रूट फ्लाई का अटैक हुआ है। अब उससे बचने का एक आसान उपाय है साथियों, अगर हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं तो इस तरह से हम फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा सकते हैं। ये मैंने 4 ट्रैप लगा रखे हैं यहाँ पे और इनमें काफ़ी फ्रूट फ्लाई हमारी फंसी हुई है, देख सकते हैं आप। इस तरह से इसमें फ्रूट फ्लाई फंस जाती है और फिर वो मर जाती है। तो इस तरह से आप ट्रैप लगा सकते हैं। अब साथियों, सबसे मेजर जो रीज़न होता है उसकी बात करते हैं हम, वो है हमारी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। हमारे पौधे को बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए होता है। केवल एक न्यूट्रिशन बार बार डालने से हमारे पौधे की जो नीड है वो पूरी नहीं हो जाती। केवल हम NPK डालते रहें और हम समझें कि हमारा काम पूरा हो गया, तो इस तरह से नहीं है साथियों। हमारे पौधे को बैलेंस न्यूट्रिशन चाहिए होता है। दोस्तों, NPK की बात करूं तो नाइट्रोजन हमारी कहीं ना कहीं पौधे की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि पौधे में ग्रीनिश लाना ये नाइट्रोजन का काम है। पौधे की एक अच्छी बढ़बार बनाना ये नाइट्रोजन का काम होता है। दूसरा बात करें फास्फोरस, तो फास्फोरस हमारी कहीं ना कहीं रूट डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है। रूट डेवलपमेंट भी अच्छा होना चाहिए। इस तरह से हमारे रूट डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा है इसका। और थर्ड जो कि पोटेशियम कहीं ना कहीं हमारे प्लांट में जो भी फ्रूट्स आते हैं उनकी साइज़ को बढ़ाने का काम करता है। लेकिन साथियों, बात हमारे सेब की चल रही है, तो सेब के लिए इनमें से कोई भी न्यूट्रिशन रेस्पॉन्सिबल नहीं है। अब जो न्यूट्रिशन रेस्पॉन्सिबल है उसकी मैं बात करूं तो वो बोरोन होता है। साथियों, बोरोन की डेफिशिएंसी कई बार देखी जाती है और बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से ही हमारे जो फ्रूट का स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है। ये ओरिजिनल शेप में ना होकर एक एबनॉर्मल शेप में आ जाता है और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो फ्रूट्स हैं वो भद्दे दिखाई देते हैं। अगर हम कॉमर्शियल लेवल पर सब्जी की खेती करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं हमको मंडी रेट अच्छा नहीं मिल पाता है। ये सब कारण हमको देखे जाते हैं और फिर उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमको परेशानी झेलनी पड़ती है। अब साथियों, बोरोन डेफिशिएंसी हमको कैसे पहचानना है, तो अगर हमारी बेल पर ज़्यादातर फल यानी कि 80% फल इस तरह से टेढ़े मेढ़े हो रहे हैं तो फिर हमको जान लेना है कि कहीं ना कहीं इसमें बोरोन की डेफिशिएंसी हो चुकी है। उसकी वजह से ही हमारे जो फ्रूट्स हैं वो एक एबनॉर्मल शेप में आ रहे हैं। साथियों, दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है कि जो बोरोन की डेफिशिएंसी है उसको हम किस तरह से पूरा करें, क्योंकि बोरोन नेचुरली
ऑर्गेनिक तरीके से हमको बहुत कम चीज़ों में मिल पाता है। जैसे वर्मी कंपोस्ट में बहुत कम मात्रा में होता है, और सरसों की खली का भी हम फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत कम, ना के बराबर मात्रा में रहता है। तो उसकी वजह से हमारे पौधे को पूरा फर्टिलाइज़र नहीं मिल पाता है, और उसकी वजह से ये समस्या हमको देखने को मिलती है। तो दोस्तों, जैसे एक चीज़ की मैं बात कर रहा था, ये हमारा बोरोन है, और बोरोन का आज हम फॉलियर स्प्रे करेंगे, यानी कि स्प्रे के माध्यम से इसको हमारे पत्तियों तक पहुँचाएंगे। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर अभी तक की वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे नई वीडियो का अपडेट आप तक पहुँच सके। अच्छी तरह से ग्रोथ कर रही है, क्योंकि इसमें NPK की पूरी हमने जितनी भी इसको रिक्वायरमेंट थी वो हमने इसको पहुँचा रखी है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बोरोन की डेफिशिएंसी देखी गई, और उसकी वजह से आज हम इसमें स्प्रे करने वाले हैं। अब साथियों, इसकी मात्रा, क्योंकि बोरोन की सही मात्रा देना ही सबसे बड़ा रोल होता है, ज़्यादा मात्रा हमारे पौधे को नुकसान पहुँचा सकती है। तो दोस्तों, हम बोरोन को हमारे पानी में मिक्स कर लेंगे, और ये लगभग हमने 3 चम्मच के लगभग हमने बोरोन लिया है, और इसमें हम मिक्स कर देंगे। और साथियों, आज हम हमारे गार्डन में जितने भी हमारे फ्रूट्स लगे हुए हैं, फ्रूट्स यानी कि प्लांट हमारे जितने भी लगे हुए हैं, उन सब पे इसका स्प्रे करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अभी मैं ये भी बताने वाला हूँ कि एकमात्र बोरोन के स्प्रे की वजह से हमारे फसल में कौन कौन से फर्टिलाइज़र की पूर्ति हो जाती है, जिससे हमको अनावश्यक और फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता महसूस ना हो। इसकी मदद से ही हम स्प्रे कर पाएंगे, क्योंकि हमारी जो बेल है वो काफ़ी ऊंचाई पर चढ़ चुकी है। इसको हमने क्रीपर नेट पर चढ़ा रखा है सपोर्ट से। तो अच्छे से हमको इसका स्प्रे कर देना है, हमारे फ्रूट से जितने भी हैं उन पर अच्छे से इसका स्प्रे करना है, जिससे हमारे जो फ्रूट्स हैं वो एक अच्छी शेप में आने लग जाएं। दोस्तों, वीडियो में लगातार बने रहिएगा, क्योंकि अभी मैं ये भी बताऊंगा हमको कितनी बार इसका, हमारी पूरी प्लांट की ओवरऑल जो प्लांट की लाइफ है उसमें कितनी बार हमको इसका स्प्रे करना होता है। क्योंकि बोरोन की मात्रा सबसे बड़ी एक चैलेंज होता है इसको, क्योंकि ज़्यादा मात्रा हमारे पौधों के लिए कहीं ना कहीं हार्मफुल होती है इसकी, तो इसकी सही मात्रा हमको देना बहुत ज़रूरी है। तो साथियों, स्प्रे जब भी करें तो स्प्रे हमको शाम के टाइम या फिर मॉर्निंग में ही करना है। अभी शाम के लगभग 5:30 बजे हुए हैं, तब मैं इसका स्प्रे कर रहा हूँ। तो इसी तरह से आप भी शाम के टाइम ही इसका स्प्रे करें। अच्छे से चारों तरफ हमको पौधों के, प्लांट की जितनी भी लीव्स हैं उन पर आगे पीछे इसका स्प्रे कर देना है, जिससे हमारे प्लांट को ओवरऑल तरीके से न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट जो हम बोरोन दे रहे हैं वो मिल सके। साथियों, आप देख सकते हैं हमारी ये 2 बेल हैं, 2 बेल ही हमारी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर चुकी हैं, और फ्रूट्स भी इसमें लगातार काफ़ी संख्या में आ रहे हैं। हर जगह जहाँ देखोगे आपको फ्रूट्स ही फ्रूट्स नज़र आएंगे, क्योंकि हमने जो हमारे फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक तरीके से हम घर पर बनाते हैं उसका हम अच्छी तरह से इसका उपयोग करते रहते हैं। अगर एक ही बेल में आपको नए फ्रूट्स भी लगते हुए दिखें, मीडियम आकार के भी इस तरह के फल आपको नज़र आ जाएं, या फिर हार्वेस्टिंग लायक फल आपको नज़र आने लग जाएं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हमारी प्लांट ओवरऑल हेल्थी है और अच्छी तरह से अभी काम कर रहा है। इस तरह से न्यू फ्लावर भी अभी आ रहे हैं, तो अभी ये अच्छी तरह से हमारी बेल काम कर रही है। तो दोस्तों, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। ये बोरोन 20% है, माइक्रो न्यूट्रिएंट प्लांट फर्टिलाइज़र है ये, और केवल फॉलियर स्प्रे के लिए काम में लिया जाता है। और साथ ही इसकी अगर मात्रा की सही बात करें तो इस पर भी लिखा हुआ है, इसको 1 ग्राम पर लीटर में देना होता है हमको। तो हमने 5 लीटर में लगभग 3 टेबल स्पून मिलाया था इसको। अगर इसकी साथियों आप देख सकते हैं डिटरमाइन बोरोन डेफिशिएंसी इस पर भी लिखी हुई है। ये हमारे प्लांट में जो भी डिस्टोर्टेड प्लांट स्ट्रक्चर होता है उसके लिए भी जिम्मेदार होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे फ्रूट की जो स्ट्रक्चर है वो ख़राब हुई है, तो उसके लिए बोरोन बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा। साथियों, इसके अलावा बोरोन हमारे न्यू सेल फॉर्मेशन के लिए काम करता है, रूट डेवलपमेंट में भी काम करता है, और फ्लावर और फ्रूट्स की संख्या भी बढ़ाता है साथियों। तो ये बहुत अच्छी बात है कि फ्लावर और फ्रूट्स की संख्या भी बढ़ाता है, और अगर पूरी तरह से देखा जाए तो इंश्योर ये ग्रोथ भी करता है और हाई यील्ड भी देता है, और सभी फसल में हम इसको यूज़ में ले सकते हैं। इस पर लिखा हुआ है सूटेबल टोमेटो, ओकरा, ब्रिंजल, चिली, गॉड्स, बीन्स, यानी कि बहुत ज़्यादा जितने भी हमारी सब्जी वर्गीय फसल होती हैं उन सब में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अब साथियों, बात आती है कि इसका कितनी बार हमको पूरे प्लांट की ओवरऑल लाइफ जो होती है उसमें हमको इसका स्प्रे करना चाहिए। तो साथियों, हमको केवल एक बार इसका स्प्रे करना चाहिए। या तो आपको डेफिशिएंसी लगे तब उपयोग कर लें, या फिर बीच में आप कभी भी एक बार इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे इसकी डेफिशिएंसी हुई ना, और इस तरह से हमारे जो प्लांट हैं और उनके जो फ्रूट्स आ रहे हैं उनकी शेप बिगड़े ना। तो साथियों, कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं। अगर कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट करें, जिससे हम उस पर भी वीडियो लेके आएंगे। धन्यवाद।